हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेंदिरत्ता। आज की वीडियो में हम करेंगे पेयर विद ए गिवन टारगेट इन बीएसटी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि हमें एक बीएसटी दी है और हमें एक टारगेट दिया होगा। ठीक है, तो दैट टारगेट में भी जैसे मान लो कि मेरे पास 150 है। ठीक है, मेरे को क्या करना है कि बताना है कि इस बीएसटी में कोई दो एलिमेंट्स हैं जैसे एक्स प्लस वाई, जिसको ऐड करके 150 बन रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन चेक करनी है मेरे को। ठीक है, जब हम इस कंडीशन मतलब क्वेश्चन को देखते हैं तो सुनते हैं मतलब सबसे पहला थॉट आता है कि यार इन ऑर्डर ट्रावर्सल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल कैसे आएगा? 30, 40, 50, 60, 50, 55, 60, 70, 80 एंड 90। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल से हमें सॉर्टेड डाटा मिलेगा। ठीक है, अब क्या है कि मेरे को दो एलिमेंट्स देखने हैं जिसका सम 150 है। ठीक है, अब क्या है कि इधर से मेरे को पेयर्स देखने हैं, तो एक तो ब्रूट फोर्स है, वो होगी ऑफ एन स्क्वायर में। उसमें क्या है कि हम ये स्टार्टिंग एलिमेंट फिक्स कर देंगे, फिर सेकंड एलिमेंट ऐसे ऐसे देखेंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया एक्स। ठीक है, एंड वाई वाई विल वेरी इन दिस रेंज। ठीक है, फिर हम देखेंगे एक्स प्लस वाई अगर 150 के इक्वल है तो रिटर्न कर देंगे। तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर एवरी एलिमेंट इसके लिए कितनी आइटरेशंस लगी? n-1, फिर उसके नेक्स्ट के लिए n-2। ठीक है, करते 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 प्लस वन तक, फिर प्लस माइनस एन कर दे अगर हम, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 1 to n। ठीक है, वो क्या बन जाएगा? n×n+1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एन। ठीक है, इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाई 2 प्लस n/2 माइनस एन। ठीक है, तो ये हटा दिया। क्यों? क्योंकि एन स्क्वायर वाली टर्म्स है तो दैट विल कंट्रीब्यूट, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर बनेगी। इसी केस में हम सर्चिंग थोड़ी एफिशिएंट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, x को इधर से स्टार्ट किया, y को इधर से, तो इन दोनों का सम क्या हो गया? 120। ठीक है, सम में 120, हमें क्या चाहिए था? 150। ठीक है, मतलब क्या है कि सम को बढ़ाना है मेरे को। ठीक है, मेरे को पता है कि अब राइट से उधर जा नहीं सकता, तो मैं सिर्फ लेफ्ट बढ़ाऊंगा। मतलब बढ़ाना होगा तो मैं इधर से बढ़ाऊंगा, कम करना होगा तो मैं इधर से कम करूंगा। ठीक है, तो मैंने ये बढ़ाया, सम हो गया मेरा अब 130। ठीक है, स्टिल 150 से छोटा है, मैं इसको आगे किया। ठीक है, अब सम हो गया मेरे पास 140। ठीक है, स्टिल छोटा है, मैंने इसको आगे किया 55। ठीक है, 55 प्लस 90 145, स्टिल छोटा है। ठीक है, मैंने इसे फिर आगे किया 60 प्लस 90 150। ठीक है, मेरे को मिल गया। ठीक है, दो एक पेयर मिल गया विच इज इक्वल टू 150, तो मैं करा दूंगा रिटर्न ट्रू। ठीक है, इस केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? एक तो सबसे पहले मैं इन ऑर्डर ट्रावर्सल कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑफ एन। ठीक है, और क्या है कि दूसरी चीज मैं इसमें फाइंड कर रहा हूँ पेयर। ठीक है, अगर पिछले वे से करता तो एन स्क्वायर आती, इस वे से करूंगा तो एन आएगी। ठीक है, तो एन प्लस एन करेंगे तो इट विल गिव एन। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, क्या है कि ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट स्पेस इज ऑफ एन एलिमेंट्स, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी ऑफ एन। ठीक है, बट क्या है कि हाँ, इससे भी एफिशिएंटली हम कर सकते हैं इसे। ठीक है, वो कैसे है कि हम देखो क्या कर रहे थे, मतलब ऑफ एन टाइम ले रहे थे ना, ऑफ एन टाइम ले रहे थे एंड स्पेस भी ऑफ एन। हम क्या है कि स्टोर कर रहे थे इन ऑर्डर। ठीक है, हम ध्यान से देखो। ठीक है, मैं क्या था, एक एलिमेंट इधर से ले रहा था, एक एलिमेंट इधर से ले रहा था। ठीक है, अब क्या है कि इसको स्टोर कराने की बजाय मैं क्या करूंगा कि मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट ले लूंगा। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, इसको एक बढ़ाऊंगा, इसको एक कम करूंगा, बीएसटी के अंदर ही स्टोर नहीं कराऊंगा। ठीक है, काम यही करेंगे बट बिना स्टोर कराए। कैसे? जो हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से स्टोर कराया था वो नहीं करेंगे, हम आइटरेटिव इन ऑर्डर करेंगे। बताता हूँ कैसे। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए था? एक स्मॉलेस्ट चाहिए था शुरू करने के लिए, स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड लार्जेस्ट। ठीक है, फिर मेरे को क्या करना था, या तो स्मॉलेस्ट, मतलब अगर लेस देन सम आ रहा है तो मैं स्मॉलेस्ट को बढ़ाऊंगा, अगर ग्रेटर देन है तो मैं इसको कम करूंगा। ठीक है, तो अब क्या है कि आइटरेटिव इन ऑर्डर कैसे होता है? ठीक है, वो सबसे पहले देखते हैं। तो आइटरेटिव इन ऑर्डर क्या होगा कि जैसे मेरे को क्या करना होता है, लेफ्ट नोड राइट। ठीक है, तो अब क्या है कि मेरे को सबसे पहले कौन सा प्रिंट कराना है? 30, क्योंकि दैट इज अ लेफ्ट मोस्ट नोड। ठीक है, सबसे पहले मेरे को नोड प्रिंट कराना है, लेफ्ट मोस्ट नोड प्रिंट कराना होता है इसमें। फिर उसके बाद में देखो, जो नोड है उससे जस्ट बिगर एलिमेंट कौन सा होगा? बिगर एलिमेंट्स होते हैं राइट सब ट्री में, जस्ट बिगर होगा जो राइट सब ट्री है उसके लेफ्ट मोस्ट में। ठीक है, ये नोड है, इसका ये राइट है और उसका लेफ्ट मोस्ट पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा,
कि नोड लिया और उसके राइट से उसके लेफ्ट मोस्ट तक ये सारे स्टैक में डाल दूंगा, ठीक है। अब मेरे को क्या है कि प्रिंट कराना था इस वे में, ठीक है, पहले ये, फिर अगर इसका कोई सब ट्री आ रहा है लेफ्ट पे, ठीक है, जैसे ये है नोट्स बने, ठीक है, तो मैं इस वे में स्टार्ट करूंगा क्योंकि मेरे को नोट से बाद लेफ्ट मोस्ट जाना है, ठीक है। फिर मैं ये नोड कंप्लीट करूंगा, फिर ये ऐसे बैक जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2 स्टैक लूंगा, एक में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे इन द इंक्रीजिंग फॉर्म, एक में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे इन द डिक्रीजिंग फॉर्म, ठीक है। तो इनिशियलाइज कर लेते हैं दोनों स्टैक्स को, ठीक है। ये हो गया स्टैक मेरा S1, ये हो गया मेरा स्टैक S2, ठीक है। तो इसको मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे होती थी, आइट्रेटिव, ठीक है। सबसे पहले मैंने रूट लिया और लेफ्ट मोस्ट नोड तक स्टैक में डाल दिया, ठीक है। तो क्या बन गया 70, 50, 40, 30, ठीक है। अब ये तो है कि आइट्रेटिव इन ऑर्डर कैसे है, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को रिवर्स आइट्रेटिव करना है, रिवर्स इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है, मेरे को सबसे बड़ा चाहिए। तो उसके लिए जैसे इधर मैंने लेफ्ट मोस्ट किया है तो सबसे बड़ा होगा राइट मोस्ट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 70, 80 एंड 90, ठीक है। अब देखो जैसे हम इन ऑर्डर कर रहे थे वैसे ही था, इधर सबसे छोटा है इधर सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर हम वही करेंगे, ठीक है। अगर अब जैसे मेरे को 150 फाइंड करना है, अब ये 120 बना रहा है इन दोनों का टॉप, ठीक है। तो कम है, मैं क्या करूंगा 30 को रिप्लेस कर दूंगा विद द नेक्स्ट लार्जर, ठीक है। नेक्स्ट लार्जर क्या होगा 30 के राइट का लेफ्ट मोस्ट, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ, अगर मतलब सम होता 170, ठीक है, तो मैं क्या करता कि 90 से छोटा एलिमेंट लेता थोड़ा, ठीक है। तो मैं क्या करता 90 से छोटा एलिमेंट उसके लेफ्ट सब ट्री पे होगा, जस्ट स्मॉल उसके राइट मोस्ट पे होगा, ठीक है। मेरे को 90 से छोटा तो लेना है बट उसके पास हो एलिमेंट, ठीक है। तो वो क्या होगा ये, ठीक है। तो एक केस में क्या है राइट का लेफ्ट मोस्ट, एक केस में क्या है लेफ्ट का राइट मोस्ट, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो कंपेयर करो 30 और 90, 30 और 90 मेरे को सम चाहिए था 150, ठीक है। 30 और 90 कम है, मतलब क्या है कि मेरे को 30 की जगह 30 से बड़ा एलिमेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 30 से बड़ा मतलब 30 से मेरे को अब डालने थे राइट के लेफ्ट मोस्ट तक, ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट इन ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। अब ना इसका राइट है तो राइट का लेफ्ट मोस्ट भी नहीं पार्ट, तो मैं सिंपली रिमूव कर दूंगा इधर से 30, ठीक है। अब दोबारा कंपेयर करते हैं, कंपेयर किया तो मेरा आया 130, स्टिल इट इज लेस देन 150। तो मैं क्या करूंगा 40 है, 40 के राइट से लेफ्ट मोस्ट तक डालूंगा, ठीक है। तो 40 का राइट भी नहीं है तो 40 को भी मैं निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट लिया 50 एंड 90, 140 है, स्टिल इट इज लेस देन 150। तो मैंने क्या किया 50 को रिमूव किया और 50 के राइट से लेफ्ट मोस्ट तक डाल दिया, क्यों, ताकि राइट से लेफ्ट मोस्ट तक, क्यों 50 से नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो 55 है, फिर 60 है, तो मेरे को पहले स्टैक में 60 डालना है फिर 55, ताकि 55 टॉप पे आए, ठीक है। तो ये 60 हो गया और ये 55 हो गया। फिर मैंने ये कंपेयर किया, कंपेयर करके क्या आ रहा है 145, ठीक है। तो स्टिल इट इज स्मॉलर देन, तो मैं क्या करूँगा 55 के राइट से लेफ्ट मोस्ट तक सारे डाल दूंगा, नहीं है कुछ, ठीक है, 55 रिमूव कर दिया। अब दोबारा कंपेयर किया, ठीक है, दोबारा कंपेयर किया तो मेरा आ गया 150, ठीक है। अब क्या है कि इक्वल है तो हो गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब क्या है कि अब मेरे को कंडीशंस देखनी है कि क्या क्या कंडीशंस इसमें लगेगी, ठीक है। तो मेरा ट्रू किस केस में आएगा और फॉल्स किस केस में आएगा। ट्रू उसी केस में आएगा जब मेरा x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 हो गया, ठीक है। मैंने दोनों के टॉप एलिमेंट्स देखे, अगर वो जो टारगेट एलिमेंट है टारगेट के इक्वल है, ठीक है, तो मेरा आंसर ट्रू है। फॉल्स किस केस में आएगा, या अब देखो मैं क्या कर रहा था, जैसे ये सॉर्टेड डाटा था 1 2 3 4 5 6, मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। अब इस पॉइंटर को मैं आगे बढ़ा रहा था, इसको पीछे कर रहा था, ऐसे करते करते अगर मेरा लेफ्ट राइट से आगे चले जाए मतलब क्या है कि इसमें एलिमेंट मिला ही नहीं है, ठीक है। फॉल्स किस केस में करेंगे हम, अगर S1 का टॉप है जो, मतलब ये लेफ्ट पॉइंटर मेरे को ये लेफ्ट से एलिमेंट दे रहा है और वो राइट से दे रहा था, इफ S1 का टॉप इज ग्रेटर देन या इक्वल टू बी S2 डॉट टॉप, ठीक है, इस केस में फॉल्स आएगा। इक्वल टू होने का मतलब क्या है कि
दोनों सेम मतलब बीएसटी में यूनिक एलिमेंट ही होते हैं, ठीक है। अगर दोनों में इक्वल एलिमेंट आ रहा है तो मतलब क्या है कि दे आर नॉट टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दे आर द सेम एलिमेंट्स, ठीक है। तो दोनों सेम है तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं कुछ। तो इस केस में फॉल्स आएगा या स्टैक खाली हो जाएगा, आइदर स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। क्योंकि हमें पेयर्स चाहिए थे, इधर से खत्म, मतलब कोई स्टैक अगर खाली हो गया तो हमें दोनों एलिमेंट नहीं मिलेगा ना, दोनों पॉइंटर से। आइदर स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। अब क्या है कि क्वेश्चन तो समझ लग गया, अब आप कहोगे यार क्वेश्चन कोड करना टफ है, ठीक है। तो इसका कोड मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोड करना कैसे है ये, ठीक है। अब देखो मेरे को बार बार करना क्या पड़ रहा था, इनिशियलाइज मैंने क्या किया था, रूट से लेके उसके लेफ्ट मोस्ट तक मैंने स्टैक में पुश किए थे, फिर मैंने रूट से लेके राइट मोस्ट तक स्टैक में पुश किए थे, ठीक है। और क्या कर रहा था मैं, रूट का राइट से लेके ये कर रहा था, राइट से लेफ्ट मोस्ट तक। और मैं क्या काम कर रहा था, लेफ्ट से लेके लेफ्ट का राइट मोस्ट, ये काम कर रहा था ना, ठीक है। अगर मैं एक फंक्शन बना दूं जो मेरा ये वाला एलिमेंट ले और पूरा मेरा स्टैक में डाल दे, ठीक है, तो ये काम चल जाएगा। यही फंक्शन इसके लिए हो सकता है, क्यों, इसमें मैं रूट डालूंगा, इसमें मैं इस एलिमेंट से रूट का राइट डाल दूंगा, ठीक है, सेम फंक्शन को। वैसे ही ये और ये बन जाएगा। तो मैं क्या है कि देखो दो अलग अलग डायरेक्शंस हैं, इसमें लेफ्ट डालना है, इसमें राइट डालना है, बाकी सब तो सेम है, ठीक है। तो दो फंक्शन बनाने की जगह मैं एक फंक्शन बना लूंगा और एक वेरिएबल रख लूंगा जिससे पता चल जाए कि लेफ्ट है कि राइट है, ठीक है। तो क्या है कि मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ void push elements, ठीक है। उसमें क्या है कि मैंने एक रूट दी जिससे मेरे को, जैसे ये राइट है, जैसे मतलब कोई भी है इसका राइट है, या रूट से मेरे को राइट सारे प्रिंट कराने हैं, जो एलिमेंट्स मेरे को डालने हैं, ठीक है, इधर से स्टार्ट होके उसके लेफ्ट मोस्ट तक या उसके राइट मोस्ट तक जो एलिमेंट्स डालने हैं, ये वो रूट है। एक वो रूट पास करूंगा, एक मैं स्टैक पास करूंगा जिसमें डालने हैं, ठीक है। स्टैक में पास करूंगा रेफरेंस। अब स्टैक मेरा नोट स्टार होगा पॉइंटर का, क्यों, क्योंकि मेरे को स्टैक से जब मैंने टॉप का एलिमेंट लिया तो मेरे को उसके राइट से लेफ्ट मोस्ट तक प्रिंट कराने थे। वो तभी होगा अगर मेरे को पता होगा कि इसके राइट पे क्या है। अगर मैं सिंपल 60 पॉप करूंगा तो मेरे को क्या पता कि उसके राइट पे क्या है, आई कांट असेस दैट सिंपल डाटा से, ठीक है। तो मेरे को उसके लिए लिंक्स चाहिए, तो लिंक्स के लिए मेरे को पॉइंटर पास करना होगा, ठीक है। एक स्टैक हो गया, एक मैं डायरेक्शन रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि मेरे को लेफ्ट में डालना है कि राइट में, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर रूट नहीं एग्जिस्ट करती, ये छोड़ो इसे भी, ठीक है। मैं सिंपली क्या करना है मेरे को कि जब तक रूट है, जब तक है जाननी, जब तक रूट है, ठीक है, जब तक रूट है मेरे को स्टैक में पुश करते जाना है। सिंपल एक लाइन बनेगी, ठीक है। सबसे पहले देख लेते इफ डायरेक्शन, मतलब क्या है कि अगर मेरे को लेफ्ट मोस्ट डालने हैं, अगर मेरे को ये चीज़ करनी है, ठीक है, इफ डायरेक्शन मेरे को लेफ्ट मोस्ट डालने हैं, तो मैं क्या करूँगा, वाइल रूट, जब तक रूट है तो मेरे को क्या करना है, पुश करनी है रूट और मूव कर जाना है टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट, ठीक है। तो ये कर देना है इफ एल्स, नहीं तो मेरे को क्या कर देना है कि जब तक रूट है मेरे को पुश कर देनी है रूट एंड मेरे को अब राइट पे जाना है, ठीक है। अब मेन फंक्शन पे आते हैं, ठीक है। ये तो था कि पुश करने एलिमेंट्स, ठीक है। मेन फंक्शन में मेरे को क्या करना था, पेयर रिटर्न करना था, तो मेरे को सिंपल एक बूलियन रिटर्न करना था, बूल, ठीक है। और फंक्शन हो जाएगा फाइंड पेयर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये मेरे को एक ट्री दिया होगा और मेरे को टारगेट दिया होगा, ठीक है। अब क्या है कि इसकी बेस कंडीशन क्या होगी कि अगर तो रूट ही नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मेरे को स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्टिंग जब हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं इटरेटिव, मैं क्या करता हूँ कि जैसे ये ट्री है,
मैं रूट से लेफ्ट मोस्ट तक एलिमेंट्स डाल देता हूँ ताकि टॉप पे मेरा ये बने, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है कि 2 स्टैक चाहिए, स्टैक नोट स्टार के, ठीक है। ठीक है, मेरे को 2 स्टैक चाहिए। अब स्टैक को इनिशियलाइज मेरे को कैसे करना था, ये सारे एलिमेंट्स डालने थे, ठीक है। अगर मैं ये सारा इस फंक्शन को पास करूंगा, ये रूट, तो मेरा क्या करेगा, वो रूट से लेफ्ट तक सारे एलिमेंट्स पास कर देगा। तो मैं क्या करूंगा, पुश एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स स्टार्ट कहाँ से करना है, रूट से, ठीक है। अब क्या है कि टैग कौन सा डालना है, S1 में, ठीक है। और क्या है कि मेरे को डायरेक्शन क्या देनी है, ट्रू। क्यों ट्रू देनी है, क्योंकि मेरे को लेफ्ट वाले प्रिंट कराने हैं, ठीक है। वैसे ही मैं राइट वाला कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पता है क्या है कि बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, क्यों, क्योंकि वो एक ही फंक्शन में बहुत बड़ा बना देते हैं, ठीक है। फंस जाते हैं कि इधर से मतलब राइट से कॉल करना था लेफ्ट पे, लेफ्ट से कॉल करना था राइट पे, वो सारे एक ही फंक्शन में लिखते रहते हैं। मैंने देखो कि बच्चे क्या करेंगे, ये इन प्लेस लिखेंगे, ये भी इन प्लेस लिखेंगे, बहुत बहुत बड़ा कोड हो जाएगा और वो डिबग करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा क्या करो कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, जैसे ये मैंने बना दिया, जो बार बार यूज हो रहे हैं उसे बना दिया। अब देखना कोड कितना आसान बन जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि अब दूसरे केस में क्या कि मेरे को ये वाले एलिमेंट्स मतलब डालने हैं स्टैक 2 में, और इसमें हम पास करेंगे फॉल्स। देखो 2 लाइनों से हमारे स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को डिसीजन क्या लेना था, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को डिसीजन क्या लेना था, जब तक दोनों में एलिमेंट है एंड इसका टॉप का डाटा इसके टॉप के डाटा से कम है, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनेगी, वाइल S1 इज नॉट एम्प्टी एंड S2 बी नॉट एम्प्टी एंड S1 डॉट टॉप, ठीक है। S1 डॉट टॉप देखो नोट स्टार है, ठीक है। तो इसको एक्सेस करने के लिए S1 का डाटा लिखेंगे एंड S1 का डाटा इज लेस देन S2 टॉप डाटा, ठीक है। ओ सॉरी, ठीक है। जब तक है ये कंडीशन तब तक लगाएंगे हम लूप, ठीक है। तब तक चलेगी लूप हमारी, ठीक है। अब क्या है कि इस केस में मैं क्या है कि मेरे को दोनों के एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना है ना, मैं स्टोर करा लेता हूँ। तो x में हो गया मेरा S1 डॉट टॉप द डाटा ऑफ दैट एंड सेकंड एलिमेंट भी स्टोर करा लिया, ठीक है। अब मेरे पास दोनों एलिमेंट्स आ गए, अब मेरे को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या है, इफ x प्लस वाई इक्वल्स टारगेट, तो मेरे को कर देना है रिटर्न ट्रू, ठीक है। अब क्या है कि दोनों एलिमेंट्स अगर टारगेट के इक्वल है तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। अब क्या है कि 2 कंडीशंस और बचती हैं, या तो लेस देन है या ग्रेटर देन है, ठीक है। तो इफ x प्लस वाई इज लेस देन टारगेट, अगर क्या है कि x प्लस वाई इज लेस देन टारगेट, मेरे को क्या करना है, अब मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बहुत लंबा चला गया, ठीक है। अब मैं वैसे ये रब कर देता हूँ क्योंकि बहुत लंबा चला गया, एक बार नोट करना तो कर लो, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि अगर ये लाइन भी आगे लिख देता हूँ, ठीक है। वाइल कंडीशन चल रही है मेरी, ठीक है। इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यह है कि इफ x प्लस वाई इज लेस देन टारगेट, अब क्या है कि मेरे को क्या है कि अगर x प्लस वाई लेस देन टारगेट है, मेरे को क्या है कि टॉप से उठाना है एलिमेंट, ठीक है। जैसे ये था, अब क्या है कि ये x था और उधर कोई y था, ठीक है। अब क्या है कि x प्लस वाई टारगेट से कम है, तो मेरे को क्या करना है कि इसके राइट से लेके लेफ्ट मोस्ट तक सारे एलिमेंट्स को मेरे को पुश करना है, और क्या है कि इसको रिमूव करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, नोट स्टार टेम्प इक्वल्स टू, इसको मैंने हटाना था ना, तो सबसे पहले इसको स्टोर कर देता हूँ S1 डॉट टॉप, ठीक है। और क्या है कि S1 डॉट पॉप हट गया एलिमेंट। अब मेरे को क्या करना है कि टेम्प का जो राइट है, ये जैसे टेम्प आ गया मेरा, तो टेम्प के राइट से लेके उसके लेफ्ट मोस्ट तक सारे मेरे को पुश कराने थे, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, पुश एलिमेंट्स, तो पुश करेंगे रूट से एंड
रूट नहीं, सॉरी, टेम्प का राइट, ठीक है, टेम्प के राइट से पुश करूँगे। और क्या आएगा, टारगेट नहीं पुश एलिमेंट्स में ये था, और क्या है कि S1 में पुश करेंगे एंड ट्रू से, ठीक है। तो अगर ये चीज़ नहीं है तो ऑब्वियसली है कि मतलब एल्स लगाएंगे हम। एल्स में क्या आ जाएगा, अब x प्लस वाई इज ग्रेटर देन टारगेट, तो उस केस में क्या करना है, स्टोर वैसे ही करेंगे, S1 की जगह S2 आ जाएगा, ठीक है, S1 की जगह S2 आ जाएगा, और इधर भी पुश एलिमेंट्स में आ जाएगा द लेफ्ट ऑफ टेम्प S2 कॉमा ट्रू की जगह फॉल्स, ठीक है। अब क्या है कि ये मेरे वाइल लूप खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या है कि इतना सब करने के बाद हम हम हर पॉसिबल केस को चेक कर रहे हैं कि क्या बन रहा है कि नहीं टारगेट ये इक्वल। अगर टारगेट ये इक्वल नहीं बना तो हम सिंपली एंड में रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो ये था पेयर विद द गिवन टारगेट इन बीएसटी, ठीक है। काफ़ी लंबा था इसका कोड, बट पहले मैंने सोचा कि ये कोड कराऊँ या ना कराऊँ, फिर मैंने कहा नहीं यार लंबा है तो क्या हुआ, कोड पूरा कराएंगे, टॉपिक सारे कवर करेंगे, कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो जितने टॉपिक्स जितने क्वेश्चंस मेरे को मिल रहे हैं मैं सारे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कि अगर आप बीएसटी मेरी वीडियो से कर रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि आपका बीएसटी अच्छे से हो जाए, ठीक है, एक ही सोर्स से आपका सारा काम हो जाए, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो एंड तक देखी होगी तो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो जिसने वीडियो एंड तक नहीं देखी उससे जाके कहना कि यार वीडियो एंड तक देखना, समझ लगेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।